ये दिन पुनरुत्थान रविवार के बाद का सोमवार मेरे विचार से साल का सबसे कम मनाया जाने वाला दिन है। आप कल शिष्यों की खुशी की कल्पना कर सकते थे जब उन्होंने यीशु को मृतकों में से जीवित होते देखा। बिल्कुल, लेकिन आगे क्या होगा? नमस्कार, मैं हूं क्रिस्टोफर सिंह और आज के ताजा कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। कल्पना कीजिए कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान आपको गिलोटिन से मौत की सजा सुनाई गई है। आपको मंच पर ले जाया जा रहा है। क्रांतिकारी भीड़ आपका सिर कटते देखने की उम्मीद में चिल्ला चिल्ला रही है। आप घुटने टेकते हैं, तलवार गिरने ही वाली होती है, लेकिन आखिरी क्षण में एक राहत मिलती है। आपको क्षमा कर दिया जाता है और मुक्त कर दिया जाता है। कृपया बताइए, इससे आपके बाकी जीवन जीने का तरीका कैसे बदलेगा? आप गहराई से आशा करेंगे वो दूसरा मौका ही सब कुछ है, यही जीवन है। बाइबल में लिखा है, रोमियो 6 अध्याय 4 वचन में, इसलिए जब हमारा बपतिस्मा हुआ तो हम मसीह के साथ दफन हो गए और उसकी मृत्यु में शामिल हो गए। और जैसे मसीह को पिता की अद्भुत शक्ति से मृत्यु से जिलाया गया था, वैसे ही अब हम एक नया जीवन जी सकते हैं। जब आप यीशु का अनुसरण करने का निर्णय कर लेते हैं तो आपका पुराना रूप मर जाता है, ठीक वैसे ही जैसे यीशु क्रूस पर थे और जैसे वो मृतकों में से जिलाया गया था, वैसे ही आप भी परमेश्वर की शक्ति से जिलाए जाते हैं ताकि अब आप अपना नया जीवन जी सकें। कृपया बताएं, इससे आपके शेष जीवन जीने के तरीके में क्या बदलाव आता है? क्योंकि ये दूसरा मौका ही सब कुछ है, क्योंकि यही जीवन है। जब आप यीशु पर अपना विश्वास रखते हैं तो आप जीवन की पूर्ण नवीनता में चलते हैं। इसकी शुरुआत यहीं अभी आज से होती है, क्योंकि यीशु मृतकों में से जिलाए गए थे, इसलिए आप भी अपने नए जीवन में जी उठते हैं। ये जश्न मनाने लायक है ना? क्योंकि यही परमेश्वर का ताज़ा वचन है आज आपके लिए।